या नहीं रहती है, तब उसकी वो महसूस करता है इसकी उपयोगिता। कैसे? जब तक इंसान की सेहत को अच्छी है, शरीर स्वस्थ है, सबसे अधिक लापरवाही वो अपने शरीर के लिए करता है। न वो योगा करेगा, न टहलना करेगा, न समय से खाना खाएगा, न समय से सोएगा, एकदम अपने शरीर की शिक्षा लेता है। और क्या डायलॉग बोलेगा, हम कोई बीमार थोड़ी पड़ते हैं, हम तंदुरुस्त हैं। पता लगा कि उसको इतना अहंकार होता है, मैं चाहे जो खाऊं, चाहे जो पीऊं, हमें नहीं, तो फलाना जो है कुछ नहीं खाता, तम्बाकू नहीं, पान नहीं, उसको कैंसर हो गया, और मैं तो रात दिन पीता हूं, मुझको कुछ नहीं होता। तो ये अहंकार, जीव को इतना जबरदस्त अहंकार होता है, जो चीज उसके पास में उपलब्ध है तो वो ये समझता ये चीज जो है मैंने प्राप्त की अपने बलबूते, इसलिए उसकी कदर नहीं करता। और जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो हम उसकी कदर करते हैं। और नष्ट कब होता है? जब हम शरीर की परवाह नहीं करते हैं और रात रात भर जगते हैं माया कमाने के लिए। अब शरीर अस्वस्थ हो गया, तो अब उसी शरीर को ठीक करने के लिए जितनी माया कमाया उससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं, और वो रिपेयरिंग होता है, ठीक नहीं होता। तो बोलो, तुमने अपनी क्या किया? तुमने अपने अच्छे भले शरीर को तुमने नष्ट कर लिया। इस शरीर में जो जो चीज आपके पास है, आप उसकी परवाह करते हो। देख लो, एक तरफ से देख लो आप, पहले ऊपर चलो सिर से। जब सिर में बाल होता है, खूब घने बाल होते हैं लड़कों के, तो वो कोई चिंता नहीं करते, रोज बाल खूब, उनके बाल बहने में खूब गिर रहा है, अरे छोड़ो बहुत घना बाल है, चिंता नहीं ना। और जब वो गंजे हो जाते हैं, जब 4-6 बाल बचते हैं, अरे बाप रे बचा है लिमिट, तो वो 4-6 बाल बड़ी संभाल करते हैं। वो बाल बहते नहीं कंगे ठीक है, कि वो ऐसी दबा लो ठीक है, ऐसा वो बहने में वो निकल जाए। आप देख लो, जब तक बाल रहता है तो बाल की कदर कोई नहीं करता। और दूसरे, जब बाल का कनेक्शन सिर से होता है तो वो बाल शोभायमान होते हैं, वो सिर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और वही बाल टूट करके खाने में गिर जाए तो खाना को फेंकना पड़ता है। तो उसका सिद्धांत क्या है? जब तक कोई गुरु से जुड़ा है तब तक तो उसकी शोभा है, और जैसे ही वो गुरु से दूर गया तो वैसे ही उसको जैसे खाने से बाल निकाल फेंकते हैं और घिन लगती है, वैसे उससे कोई मिलना पसंद नहीं करता। इसी तरह आप दांत को देख लो, ऊपर से नीचे उतरो, दांत को देख लो। दांत आपके मोतियों से चमकते हैं तो आपके चेहरे खूबसूरत है, और वही दांत बीच से एक टूटा हो तो आप मुंह नहीं खोलोगे जल्दी। जिनके दांत टूटे हैं वो जब हंसते हैं तो यहाँ तक के हंसते हैं। हम लोग जब माननीय बात करते हैं, जिसके आगे के दांत टूटे हैं और टूट गए, अब वो दांत टूट के अगर मान लो एक दांत टूट करके आपके खाने में गिर जाए तो आप उस खाने को फेंकोगे, दांत फेंकोगे, और कितनी घिन लगेगी। वही दांत कितने शोभामान है, आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं चेहरा। वही दांत आप पे निकल जाए तो कितने बदसूरत लगते हो। जब तक वो चीज जुड़ी होती है हम उसकी कदर नहीं करते। आप देखो, हम यहाँ जितने बैठे हैं, कितने लोग ऐसे, मुश्किल से 5% होंगे जो दोनों समय ब्रश करते हों। 5% तो 2 ही लोग उठे हैं। हम तो 5 लोग बोल रहे हैं, 2 ही लोग उठे थे। हाँ, यही कह रहे हैं। मतलब कहने की
रात को खाने के बाद बहुत कम लोग ब्रश करते हैं, और वो रात भर आपका जो है वो कीड़े खाते हैं दांत को। जो आप खाना खाते हो उस खाने में कुछ न कुछ खाने का अंश वो दांत में कहीं न कहीं रह जाता है। जब रात में ब्रश नहीं करते आप तो वो जो है उसको कीड़े खाते हैं, दांत में खोखला हो जाता है, खराब हो जाता है, दांत में ठंडा पानी लगता है, गर्म पानी लगता है, आप परेशान होते हो। तो हुआ क्यों? क्योंकि आपको दांत क्या आपने केयर नहीं किया, इसलिए सो गया। जिस दिन नॉर्मल खाना खाते हैं उस दिन ब्रश व्रश कर लेता है, जिस दिन अच्छा खाना खाए हाँ वो कहते निकल जाइए। और स्पेशली मीठा उठा खाते हैं ना, क्या ब्रश करो तो मीठा की मिठास निकल जाएगी। मतलब ये सब हर एक अपने अनुभव है। जब आप देखो रसमलाई खाए तो एक आध दिन मंजन मत करो। क्या है, हमको कहा नहीं कर रस मलाई खाए ना तो उसका रस चल लें कुछ देर, वैसे ऐसे निकाल दें। तो आप जो है कितनी आप इसमें केयर नहीं करते, रात को बिना ब्रश के सो जाते हैं कि दांत आपके निकल गए। आप देखो अपनी ऊपर चलो, अपनी आँख देख लो। आजकल हर कोई रात दिन मोबाइल में जुटा है, देख रहा है, कार्टून देख रहा है, मोबाइल में सब चीज़ देख रहे हैं, उसमें से रेजर निकलती हैं और आपकी आंखों में जाती हैं। आप टीवी देख रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो और घंटों घंटों बैठे हो, आप देख लीजिए लोगों की आंखें कितनी खराब हो जाती हैं। जबकि डॉक्टरों का ये सख्त इंस्ट्रक्शन है, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल काम कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे बाद 5 मिनट लोग जरूर जाइए, आप उसमें ब्रेक हो जाना चाहिए। कंटिन्यूअस आप 1 घंटे के बाद लेते रहते हैं तो आपकी आंखों में देखिए लाली आ जाएगी और आपकी आंखों से जो पानी आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आंखों को एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। 1 घंटे तक उसने बर्दाश्त किया, अब 5 मिनट का आपने गैप दे दिया, टहल लिए, आपके बैकबोन पेन भी नहीं हुआ और आंखों को जो है वो 5 मिनट में रिकवरी मिल गई। कभी आप देखो, आपने महसूस किया होगा, कभी आप शरीर रूप से बहुत थक जाइए, आप बिल्कुल आपसे खड़े नहीं तो मन रहे, आप उस समय मात्र आप सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट आप लेट जाइए, आप आँख बंद कर लिए, देखिए आपको रिकवरी हो जाती है, 10 मिनट में रिकवरी हो जाएगी। लेकिन आप ज़बरदस्ती जुटे हैं तो उसमें आपसे गिर पड़ भी सकते हैं और आपसे नुकसान भी सकता है। तो जो लोग, गुरु जी कहते हैं कि जब शरीर भी तुम्हारा नहीं काम नहीं कर रहा है, थक गया, आंखें झपक रही हैं, आप चल नहीं पा रहे हो, तो अपने शरीर को 10 मिनट के रेस्ट दिला दो। 10 मिनट में आपकी शरीर रिकवरी ले लेगा। इसी तरह आँख है, अब लोग लैपटॉप पर 4-4 घंटे 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम करते हैं कंटिन्यूअस, आँख खराब हो जाती है, उनकी आँखें रोशनी खत्म हो जाती है। तो पता लगता है जब हो गई तो उसमें जो कंपनी वाले पता लगे 50 लाख देते हैं, अब वो 50 रुपये नहीं देते कि निकलो यहाँ से, अब तुम्हारे लिए बेकार हो गए, तुम आँख से काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आई क्यों? तुमने अपने शरीर के साथ में बहुत जुल्म किया। इसलिए गुरु जी कहते हैं, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानियां नहीं आ सकती तो तुमको निमंत्रण न दो। परेशानी को निमंत्रण आप स्वयं देते हो। रात रात में जग रहे हो, 8-8 10-10 घंटे आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो, तो क्या होगा? आंखें खराब होंगी। शरीर के हर पार्ट्स जो आप उसकी परवाह नहीं करते, जब तक स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, परिणाम क्या होता है? वही चीज़ बाद में जब खराब हो जाती है तो आपको पश्चाताप होता है और वो चीज़ ओरिजिनल कभी नहीं आ पाती, उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, ओरिजिनल ले आएगी। तो इसीलिए कहते हैं हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? जो 2 चीज़ें संसार में दुर्लभ है वो हमको गुरु की कृपा से सहज में रोज दोनों समय प्राप्त जाती है। इससे बड़ी क्या कृपा होगी? दोनों समय
हमें प्राप्ति आती है। मैलाई रात में, सुबह सत्संग अटेंड किया, मैल साफ हो गई। दिन में मैलाई, रात में सत्संग अटेंड किया, वो साफ हो गई। दोनों समय का जो सत्संग गुरु जी बार बार बोलते हैं, उसका जो है यही लाभ होता है। कल भी हमको किसी ने बोला, बड़ा अच्छा लगा हमको, अपने दिल की बात बोली कि आजकल मेरे अंदर में वो उमंग नहीं रहती है, आजकल मेरे अंदर में एक अजीब सी बात आ रही है। हम कहा आप जांचो, परखो, चेक करो क्यों नहीं आ रही है। हम कहा आप अपनी वर्किंग सुबह से रात तक चेक कर लो, पता लग जाएगा। जब उन्होंने अपनी वर्किंग चेक की तो खुद ही बोला, कहा आजकल हम सुबह के सत्संग नहीं ले पाते, देर सो को उठते हैं तो काम में लग जाते हैं। हाँ, बस आपने, आपके अंदर में जो उत्साह कम हुआ और आपके अंदर में जो भी निगेटिव बात आने लगी, उसका कारण से यही है कि आप सत्संग को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। दोनों समय आपने सत्संग नहीं लिया। पहले दोनों समय लेते थे, अब आपने एक समय लिया। एक समय खाना खाओ, एक समय खाना ना खाओ, अब कमजोरी आ जाएगी। तो हमने बोला इनको, हम कहा ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। इतने साल, 20 साल सत्संग लेने के बाद भी जो उमंग, जो उत्साह, जो पॉजिटिव थिंकिंग रहती थी हमेशा, कुछ दिन से आनी बंद हो गई थी बीच में। तो हम कहे हो क्या रहा है। कभी जीवन में कोई ऐसी घटना होती रहे, आपके मन में ऐसी उथल पुथल रहे, तो आप अंदर भागो, बाहर नहीं भागो। अंदर भागो क्या कारण है, और आप जब अपनी वर्किंग चेक करोगे तो पता लग जाएगा। हम बड़ा परेशान, हम क्या आखिर हो क्या रहा है। आज हमको 10 साल से 20 साल से कभी ऐसी बात नहीं हो रही थी, कोई नेगेटिव बात नहीं आ रही थी, और आज ये नेगेटिव बात क्यों आ रही है, ये मन में डर क्यों पैदा हो रहा है, कारण क्या है। तो दम से अपनी वर्किंग आप चेक करो। हमने सुबह से उठ करके रात को सोते समय तक एक एक चीज हमने चेक किया, पकड़ में नहीं आ पा रहा था। हम नहीं हो ही सकता, कोई न कहीं पर कहीं फॉल्ट है। जब हमने बहुत माइंडली एक एक समय चेक किया, तब ये चेक हुआ कि रात का सत्संग हमने लेना बंद कर दिया था। और कारण क्या था कि बहुत अधिक तबीयत खराब हो गई थी। तो डॉक्टर ने, हम पहले क्लाइंट भी जाते थे, सुबह भी और रात में भी, और पहले उधर रहते थे तो जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, घर बगल में चले आते थे। अब सुबह भी जाए और रात को भी सत्संग जाए वहाँ पर, उसके बाद रात में लौटे 12 बजे वहाँ से, रोज ये रवैया था। उसमें दम से बहुत खराब हो गई। तो डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया कि आप इस प्रकार करेंगे तो संभव नहीं है कंटिन्यू कर पाना। आप एक समय जाइए और एक समय आप जो है आप मत जाइए, एक समय आप और कुछ करिए। हमने ये कहना मान लिया और जाना बंद कर दिया। और जब ये डर पैदा हुआ और ये महसूस किया हाँ हम मॉर्निंग में जाते हैं और रात में नहीं जाते, क्योंकि रात में जाने पर फिर रात में 12 बजे लौटते हैं, तो उससे हमारे को ये प्रॉब्लम हो गई। तब फिर हमने मन ही मन चिंतन किया आखिर क्या हो सकता है, क्या करें इसके लिए। तब गुरु जी एकदम प्रेरणा मिली कि आप वहाँ नहीं जा सकते ना, तो घर में सत्संग कर सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते, अब यहाँ जगह है वहाँ जगह कर सकते हो। तब गुरु जी से हमने पूछा, उनसे आज्ञा लिया। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, एक समय जाओ, एक समय अपने घर में करो और यहाँ बैठो। और फिर हमने गुरु जी की आज्ञा से फिर यहाँ पर रात का सत्संग शुरू किया। और जब लेने शुरू की, जहाँ हमने सत्संग लेना शुरू किया, मुश्किल से 1 हफ्ता हमने कंटिन्यूस किया, मॉर्निंग एंड नाइट। तो जो उमंग, जो उत्साह, जो पॉजिटिव थिंकिंग, जो अंदर में एक कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तो कारण क्या, फिर हमने इस बात को जब चिंतन मनन किया तो ये हुआ कि एक्चुअल में होता क्या है। जो भी चीज आप सुनते हो, खाते हो, पीते हो, उसका असर आपको 10 घंटे तक रहता है, 8 घंटे रहता है। उसके बाद में उसका असर खत्म रहता है। जैसे आप कितना भी खाना खा लो, कहीं दावत में जाके कितना पेट भर लो, उसके बाद भी 8 घंटे 6 घंटे बाद आपको भूख लगने लगती है, आप फिर रह नहीं सकते बिना खाना खाए।
कमजोरी आने लगती है। उसी तरीके से ये मन की कमजोरी है। आपने कितना भी सुन लिया, 2 घंटे सुना, 4 घंटे सुना, जितना भी सुन लिया, सुनने के बाद वो 8 घंटे बाद वो आपके मन में कमजोरी आने लगेगी, कोई ना कोई नेगेटिव विचार आने लगेगा। और जब नेगेटिव विचार आने लगता है, फिर आप सत्संग में आगे बैठ गए, फिर गुरु के पॉजिटिव विचार, फिर ताकत मिलने लगी। तो होता क्या है, उससे फिर आपकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपके अंदर में जरा सा भी कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आ पाता है। और जो लोग सत्संग को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो चाहे कितना भी साथ करें, गुरु के साथ भी उठे बैठे, तो साथ करने से फायदा नहीं होगा, वचन को सुनने में फायदा होगा। जब आपने वचन नहीं सुना तो ताकत कहां से मिलेगी। चरण साधु का धोए धोए पी, अर्प साधु को अपना जीव, ये आया है। तो लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, उल्टा लगा दिया अर्थ। बोला चरण साधु का धो धो पी, तो लोगों ने क्या समझा, सीधा सीधा अर्थ अपनी बुद्धि से कि साधु संतों के चरणों को धो के पी लो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो लोगों ने ऐसे किया, साधु संतों के चरणों को धो के पिया तो सब पथरी हो गई। जब गुरु से पूछा कि मैंने ऐसा किया, ये हो गया, तो गुरु ने कहा भाई तुमने तो उल्टा किया। लिखा है संत ने चरण साधु का धो धो पी, तुमने गुरु से पूछा नहीं इसका क्या अर्थ है, और अपने मन से उसको तुमने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया, इसलिए नुकसान भी आ। तो क्या अर्थ है, बोला उनका लिखने का अभिप्राय यह है, चरण साधु का धो धो पी। चरण माने होता है वचन। संस्कृत में जो पैराग्राफ होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, एक पन्ने में 3 पैराग्राफ है, तो उसको बोला जाता है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये बोला जाता है। तो तुमने क्या समझा कि साधु संतों के चरणों को धो पी लो, उसमें लिखा है उनके वचनों को धो धो पियो, उल्टा कर दिया तुमने, जिसके कारण तुमको पथरी हो गई। फिर दूसरा क्या लिखा था, अर्प साधु को अपना जीव, ये लिखा। तो महिलाओं ने क्या समझा, ये लिखा है अर्प साधु को अपना जीव, मतलब जीव मतलब अपना शरीर, अपना शरीर संतों को भेंट कर दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को भेंट कर दिया, तो व्यभिचार शुरू हो गया। गुरु ने क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, तुमने अपने मन से उठाया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। गुरु ने ये लिखा है अर्प साधु को अपना जीव, जीव के अंदर जो अहंकार होता है उसे तुम संत को अर्पण करो। तो संत को अपने अहंकार को अर्पण करने के अपना शरीर अर्पण कर दिया, तो व्यभिचार पैदा हो गया। तो जब भी कोई बात संत की हम अपने जीवन में लगाना चाहते हैं, तो उसका एक बार हम पहले गुरु से जचवा ले। इसका अर्थ यही है ना, तुम कोई भी कॉपी, कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हो, तो उत्तर से तब तक तुम फुली सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक कि उसको टीचर जांचे नहीं। बिना जांचे आप 100% सही नहीं मान पाते। जब टीचर जांच देता है और सही टिक करता है और सिग्नेचर करता है, तब आप कहते हैं ये मेरा सही है। उसी तरीके से वचन को सुनने के बाद जब हम अपने जीवन में उसको लगाते हैं, तो लगाने के पहले उसको हम पूछें जरूर कि ये जो लिखा है, ये जो बताया है, इसका सही अर्थ क्या है। और जब गुरु बता दे इसका अर्थ ये है, तब उसको जीवन में लगाए, और नहीं तो फिर यही अर्थ का अनर्थ हुआ। चरण साध का धो धो पियो, आज भी ये हो रहा है। आज भी आप चले जाओ अमृतसर गोल्डन टेम्पल में, वहाँ पर क्या है, एक चरी बनी है, चरी बनी, उसमें लोग अपना पैर धोते हैं। जितने लोग गोल्डन टेम्पल देखने आते हैं, पैर धोते हैं, और पैर धोने के बाद तब वो अंदर जाते हैं। जो लोग अंदर दर्शन करके आते हैं, उसी चरी में से कुल्ली
ऐसे लेते हैं चुल्लू में और उसको पीते हैं। अब बोलो, जिन लोगों ने अपने पैर को जूता उतारा, गंदा पैर उसमें धोया, और उसी पानी को आप पी रहे हो, अगर चरनामित है तो अर्थ कार्य तुम कर रहे हो। और उसमें जब तकलीफ होती, बीमार पड़ता आदमी, तब कहता कैसे हो गया? अरे चरण साधु का धो धो पी। चरण साधु का मतलब वचनों को धो धो के पियो। अर्प साधु को अपने जीव भाव को, अपने अहंकार को दो, तो वो तो नहीं दिया और सीधे अर्पण कर दिया। तो बोला जब तक गुरु से पूछ नहीं लो, उसको जीवन अप्लाई नहीं करो, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम सब भाग्यशाली क्यों है? जो बोला गया, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीज, संतों का संग और हरि कथा, ये जो दुर्लभ है, हम सबको नित्य यहां मिली दोनों समय। अब सुत दारा और लक्ष्मी, पुत्र स्त्री और धन। सुत माने पुत्र, सुत दारा माने स्त्री और धन। सुत दारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री, और आपके लक्ष्मी धन। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, कितना भी चोर बदमाश डकैत मर्डर जितनी हैं, उनके पास देख लो तुमसे ज्यादा सुंदर स्त्री है। क्यों है? क्योंकि किसी गरीब लड़की को जो उन्होंने पैसा देके उसके बाप को ले लिया, पैसे कमी नहीं है। और जब उनको सुंदर लड़की मिल गई तो लड़का बच्चा भी हो गया। शुद्ध दारा और लक्ष्मी, धन उनके अपार है, जहाँ चाहे डकैती मारा, मर्डर किया, पैसा ले लिया। तो शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, स्त्री, पुत्र और धन, ये पापी को भी, एक से एक बड़े बदमाश को भी है। लेकिन ये संतों का संग और हरि की कथा, ये बड़ी दुर्लभ है, जो कि हम सबको नसीब रोज है। इसलिए हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई दुनिया में से नहीं है। अपने को इस धरती का सबसे भाग्यशाली महसूस करो। और हम लोग तो डबल भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में गुरु बहुत देखे हैं। जैसे होता नहीं, गुरु 4 प्रकार के जो होते हैं मुख्य। कैसे? ऐसे गुरु तो बहुत हजारों प्रकार के हैं। कोई जेब कतरों के गुरु है, कोई बंदूक चलाने वाला गुरु है, कोई जो है आपकी जो है फिरौती मांगने वाला गुरु है, वो कैसे मांगी जाती है। हर प्रकार के गुरु हैं बहुत से। और बम्बई में सबके स्कूल हैं, बॉम्बे में सबके स्कूल हैं। आप चाहे 5 सदरी के अंदर पैसा रखे रहो, ऊपर की कोई चीज नहीं कटेगी, 5वीं सदरी कट जाएगी, पैसा गायब। ऐसे एक्सपर्ट वहां पर हैं, हर चीज के गुरु हैं। लेकिन जो मुख्य 4 प्रकार गुरु बोले, कौन 4 प्रकार गुरु है? बोला दीपक गुरु, चंदन गुरु, पारस गुरु, भृंगी गुरु, ये 4 मुख्य गुरु हैं। और इन चारों में जो भृंगी गुरु है वो हमारा है, जो आप समान बनाता है। बाकी दीपक गुरु क्या है? दीपक गुरु क्या है? जहाँ भी दीपक जलता है उसके चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। लेकिन दीपक तले अंधेरा। आप किसी आश्रम में आके देख लो, दुनिया का सारा व्यापार हो रहा है, तो दीपक तले अंधेरा। बाहर ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अंदर में खुरापात चल रही है। पारस गुरु देख लो, लोहे को छू लेंगे तो लोहा सोना बन जाएगा, लेकिन पारस नहीं बनाता। लोहे सोना बना देगा, पारस नहीं बनाएगा। चंदन गुरु क्या है? उनके ऊपर काले काले भुजंग सर्प लपटे रहते हैं, उनको बड़ी ठंडक शीतलता मिलती है, लेकिन वो उनके जहर को नहीं निकाल पाता। इसी तरह ऐसे बहुत से गुरु हैं जिनके पास जितनी देर तक रहोगे तुम्हें ठंडक मिलेगी, लेकिन तुम्हारे विकार को, विषय को निकाल दे, ऐसा नहीं है। हमारा गुरु जो है भिरंगी गुरु। भिरंगी गुरु कौन है? बोला भिरंगी एक होता है कीड़ा, वो गोबर से कीड़ा निकालता है जिसका नाम होता है भोंदू कीड़ा। उस भोंदू कीड़े को उठा के लाता है और ला करके एक मट्टी के घरौंदा बनाता है, और मट्टी के घरौंदे में
वो क्या करता है, मट्टी के घरौंदे में वो गेट पर बैठ जाता है और गेट पर बैठ करके भू 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 करता है। तो उसके क्या होता है, भू भू सुन के उसके पंख निकल आते हैं। जब पंख निकल आते हैं तो तब वो उसी भृंगी कीड़े के साथ में जब पंख निकल आते हैं तो मट्टी के घरौंदे को तोड़ के दोनों उड़ जाते हैं। तो जो भृंगी कीड़ा है वो तब तक भू भू करता है जब तक उसके अंदर में पंख नहीं निकल आते, और जब पंख निकल आते हैं दोनों साथ साथ उड़ जाते हैं। वही हमारा भृंगी कीड़ा गुरु है, भृंगी कीड़ा। बाकी जितने गुरु हैं, दीपक गुरु जो है उनके नीचे अंधेरा है। यहाँ पर गुरु क्या करता है, अपने अंधेरे को, नीचे अंधेरे को मिटाने के लिए चारों तरफ दिया जला देता है। जब चारों तरफ जब दिया जलते हैं तो उस चारों तरफ के दिए के जलने से नीचे का अंधेरा गायब हो जाता है। गुरु कहीं जाता है, अपने चारों तरफ अंधेरा मिटाने के लिए दीपक जला देता है। चंदन गुरु जो है वो शीतलता देते हैं लेकिन अंदर जहर नहीं निकालते। हमारा गुरु इतना प्यार करता है, प्यार करते करते वो आपके अंदर के सारे जहर को आपके निकाल देता है। पारस गुरु जो है वो छूते लोग को सुना जाता है, लेकिन हमारा गुरु कहता नहीं, जो तू है सो मैं हूं और जो मैं हूं सो तू है, मोहि तू भेद कैसा। यहाँ गुरु अपने समान बनाता है, अपने बगल में बैठा करके नहीं, तुम ही बताओ, हमें तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, जाके कार्य करो गुरु का, जाके कार्य करो, बोलो। तो हमारे सामने नहीं बोल पाता, अकेले जाके बोलो। तो जब वो धीरे धीरे बोलने लगते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। जितने लोग भी आज यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर सत्संग करते हैं, हर कोई यहाँ पर सब बैठे हैं। जब पहले दिन जिसको भी हमने बुलाया, बैठो बगल में, बैठो बताओ, तो वो बैठ कुर्सी से हिल रही थी, कुर्सी हिल रही थी और बदन से हिलाता बदन। जब बैठो ठीक है, हिलो मत, तो डर में बैठ गए। फिर तो कितने दिन कहना सुनना पड़ा, प्यार करना पड़ा, डांटना पड़ा, नहीं तुम डरते क्यों, तुम जो बोल रहे हो तुम सही बोल रहे हो, डरो मत। तो कैसे गुरु हर एक के अंदर में ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, नहीं तुम बताओगे, चिंता नहीं करो, तुम जो बोलो सही बोल रहे हो। तो ऐसे धीरे 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 करते करते आज आप देख लो, आज आप कहीं जाते हो, 1 घंटे बोलते हो तो 1 घंटा बताया तो पता ही नहीं लगा, अरे 1 घंटा हो गया, कहाँ से ताकत आ गई। गुरु करे आप समान। जो सच्चा सदगुरु होता है, कारण क्या है, उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, उसको ही डर नहीं ना कि अगर ये बोलने लगा, बताने लगा तो क्या होगा, मेरी आमदनी कम हो जाएगी। हाँ, आमदनी को सवाल ही ना। बोला लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होगा। इसीलिए गुरुजी ने यहाँ पर बोल दिया है, पाई पैसे का व्यवहार नहीं, इसीलिए गुरुजी बोला। और इसीलिए बोला यहाँ पर, यहाँ तक कह दिया गुरुजी ने कि जिसको ज्ञान सुना के आओ उसके घर का पानी नहीं पीना, यहाँ तक ये है। ये तो गुरुजी ने थोड़ी छूट दे दी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें वो सत्संग का इतने ज़्यादा निराश हो गए, उदास हो गए कि हम सत्संग नहीं आएंगे, आप मेरे घर पानी पर मुझे छूट दूँ क्या। तो गुरु ने तब, अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो थोड़ा सा कहीं भी हो तो तुम थोड़ा चख लो, ऐसा नहीं पता लगा एक प्लेट में 10 मिठाई की देखो खा गए। जब 10 खा गए तो तुम्हारे ज्ञान को उसको असर नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा, कहे हमें गुरु जी की 10 पॉइंट बताएं, 10 मिठाई भी खिलावा। इसीलिए गुरु जी ने हर एक को मना किया, नहीं, जिसको ज्ञान सुना उसको पानी नहीं पियो, ये तो पानी में छूट दे दिया। तो यहाँ पर हम ही देखना है कि ये ज्ञान इतना पवित्र है और वो पवित्रता हम सबको बनाए रखनी है। जैसे पवित्र जो है गंगा, गंगोत्री से निकली, लेकिन कानपुर में आते आते राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो चिन्ह हो। अपने मन को चीनी मिलाओ, अपने मन को चीनी मिलाओ। इसीलिए अभी वंदना जी ने हमसे पूछ के इस बात को डाला उसमें कि मोबाइल में
सिर्फ जो है जो वाणी आप सुनते हो उसको आप वाणी में जो सुनते हो, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे 2, 4, 6, 10 आप अपने उससे उसमें डालो बस। लोग हम देख रहे थे कोई उसमें हनुमान चालीसा डाल रहा है, कोई दुर्गा चालीसा डाल रहा है, कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की। तो उसमें क्या हुआ, हमारा रोज मोबाइल हैंग कर जाता था, कम ही नहीं हो पाता था, रोज भर जाए। रोज हमके में क्या बात है, सत्संग भी डिस्टर्ब होता था। तब इन्होंने डाला तो हमसे कई लोगों ने फोन आया, कहने लगे ये क्या हो गया, ऐसा उन्होंने हमका नहीं, हमसे पूछ के डाला है और सही डाला है, गलत क्या है बताओ। भाई तुम ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, या हमको तुम बता रहे हो शंकर जी की महिमा क्या है। अरे यहाँ गुरु महिमा की शंकर जी की महिमा है, और शंकर जी तुम्हारा तो तुम्हारा कुछ की कल्याण करी। तुम्हारा आज तक तुम्हारे क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार, किसी में तुमको साकार गुरु की आवश्यकता है। तो इसलिए जो वाणी आपको सुनने पर 2, 4, 6 आपने अपने पॉइंट खोजे, इन्होंने अपने खोजे, और 10 लोगों ने अपने अपने पॉइंट खोजे, तो पता लगा कि वाणी तो चलिए कम से कम 200 सेंटेंस, तो 5-5 लिखा आपने सेंटेंस, और 20 लोगों ने लिखा, तो उसको पढ़ने में लगता है मुश्किल 2 मिनट। स्टेटस में डाला आपने फेसबुक डाला, कहीं डाला, तो वो 2 दिन में ऑटोमेटिक मिट जाता है। तो उसको हर एक के अपने अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं, हर एक के जो 10, 20, 25, 50 उन लोगों ने उसको पढ़ा, तो आपसे पूछेंगे भैया आप कहाँ जाते हो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने लिखा, रही बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा। और जो लोग कहना मान के लिख रहे हैं उनसे लोग पूछते भी हैं, उनसे जोड़ते भी हैं, और उनके बारे में, उनके प्रति उनकी भावना, और बहुत अच्छी धरी, इतने ज्ञानी आप, इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो उसको लिखने पर आपकी उन्नत होगी। और आपने और कोई चीज़ में पिक्चर डाला, फलाना कहीं डाला, उसमें कोई न दिमाग लगाना पड़ता है, न कुछ कहीं देखी सुनी कहीं फॉरवर्ड कर दो, नाम अपना हुआ फॉरवर्ड कर दो, चुराइन वहाँ से चुराए, कहीं से फलाने ने मित्र ने भेजा, उसका चुराया और फॉरवर्ड कर दिया अपने नाम से। अब सब जगह हो गया, पता नहीं ये इन्होंने ये लिखा, तो तुमने तो लिख के भेज दिया, यहाँ तो मोबाइल हैंग कर हुआ, अब वो लटक गया, इतनी ज़्यादा उसमें आगे जगह ही नहीं ना। अब अगर 100 लोग इसमें अपने अपने मैसेज को डालेंगे तो मोबाइल कितने देर चलेगा। तो इसलिए जब आप गुरु की वाणी लिख के डालते हो तो उसमें आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, आपको याद करना पड़ता है कि आज क्या चला वाणी में, उससे आपको उन्नत होगी, न कि उसको फॉरवर्ड करने से। तो जो भी चीज़ होती है वो सर्व हित के लिए होती है, और कहना मानने पर मेरी उन्नत होगी। और अगर हम कहना नहीं माने तो उसमें होगा क्या, मन मत डूबो गुरुमति तारे। इसलिए गुरु यहाँ क्या कहता है, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि चलाओ तो गुरु से। तो जो कहा जाए उसको आप करोगे और आप देखोगे आपकी उन्नत कितनी तेजी से होगी, आपको इसकी कल्पना नहीं है। हम लोगों ने अपने जीवन में ये बात आजमा के देखा है। हमें नहीं पता है कि गुरु ने जब कोई बात कहते हैं गुरु जी, तो हमें उसमें नहीं पता लगता, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। जब हम अप्लाई करते हैं और जब उसका फ़ायदा होता है तब मैं शरीर पर अच्छा कहना मान लिया, और कहना नहीं मानते तो नुकसान होता है। इसलिए कहना मानते जाओगे तो बहुत ही आपको अच्छा रहेगा, मन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रफुल्लता मिलेगी। जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई शंका मत रखना, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, गुरु का सानिध्य पाने पे जो सबसे
इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्या होती है? गुरु आपके विवेक को जो है जागृत कर देता है। जैसे एक बार दो शिष्य गुरु से ज्ञान लेने के उद्देश्य से उसके पास आए, तो गुरु के मन में भाव आया कि इसकी पहले परीक्षा तो लें कि ये ज्ञान लेने योग्य है भी कि नहीं है। तो गुरु ने क्या किया? गुरु ने दोनों बालकों को एक एक कबूतर दे दिया। कहा, बेटा ये कबूतर ले जाओ और इसको वहाँ पे मारना जहाँ पे कोई तुम्हें देख ना रहा हो। कहा, ठीक है गुरुजी। तो एक शिष्य जो था, जो बहुत नासमझ था, उसने क्या किया? वो सामने स्टोर रूम में गया, उसकी गर्दन मरोड़ा और मार दिया। कहा, गुरुजी ये कबूतर ले लीजिए। कहा, अच्छा। जो दूसरा शिष्य था वो सुबह से निकला लेकिन शाम तक वो लौटा नहीं, और जब शाम को आया भी तो वो कबूतर एज इट इज़ ले आया। तो गुरु ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम सुबह से निकले कबूतर मारने और अभी शाम हो गई और अभी आए भी हो तो कबूतर ऐसे ही ले आए। तो कहा, गुरुजी मैं इसको कहीं भी मार नहीं पाया। कहा, क्यों? कहा, गुरुजी आपने कहा था कि जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो वहाँ जाके इसको मारना। तो मैं कहीं भी गया तो सबसे पहले तो कबूतर की आंख ही मुझको देख रही थी, और उसकी आंख से कौन देख रहा था? आप देख रहे। तो देखो, गुरु ने कहा कि हाँ ये ज्ञान लेने योग्य है। कहा, ठीक इसी प्रकार देखिए कि गुरु की एक युक्ति, सिर्फ गुरु ने एक ही बात तो कही कि जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो वहां जाके मार ना, उतनी सी बात से उसको ज्ञान हो गया। कहा, देखो गुरु के पास हर चीज की युक्ति है और गुरु तुम्हारे विवेक को जागृत कर देता है। जैसे एक राजा बहुत भोग विलास में डूबा रहता था और प्रजा पे ध्यान नहीं देता था। तो एक बार एक संत वहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि प्रजा बड़ी दुखी रहती है और राजा ध्यान नहीं देता। तो संत ने क्या किया? संत ने राजा को शेरनी का 1/4 दूध पीने को दिया और उसका 3/4 स्वयं पी गया। और पीने के बाद राजा ने जब उस दूध को पिया तो उसको बड़े सुंदर सुंदर सपने आए, खूब ऐश आराम के सपने आए। तो राजा के मन में भाव आया कि जब मैंने 1/4 दूध पिया तो मुझको इतने अच्छे सपने आए, तो गुरुदेव तो 3/4 पी गए, उन्हें कितने बढ़िया सपने आए होंगे। तो ये सोचकर उसने अगले दिन संत जी से प्रश्न किया। कहा, गुरुदेव मैंने तो 1/4 पिया, बहुत अच्छे सपने आए, बहुत सुंदर सुंदर, आपने तो इतना अधिक पिया, आपको तो और अच्छे आए होंगे। कहा, हाँ राजन मुझे सपना आया। कहा, क्या आया? कहा, मैंने सपने में देखा कि 48 घंटे के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब जैसा ही उसको ये पता चला उसके तो होश उड़ गए। अगले दिन संत ने राजा को हिरणी का पूरा दूध पिला दिया। काश तुम पूरा पी जाओ। और पीने के बाद भी राजा को रात भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मौत तांडव कर रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि 48 घंटे का मैं मेहमान हूं। संत ने युक्ति से अगले दिन पूछा कि आज तो तुमने पूरा दूध पिया था, आज तो बहुत सुंदर सपने आए होंगे। कहा, महाराज मौत तांडव कर रही थी, कैसी बात कर रहे हो? संत ने कहा, कुछ समझ में आया? कहा, देखो जिसको मौत याद है वो कभी भी जीवन में कोई भी गलत कर्म नहीं कर पाता, लेकिन जिसको मौत भूल गई वो देखो कोई भी कर्म कर लेता है कि नहीं कर लेता है। जैसे राजा जनक के लिए आता है कि राजा जनक रजाई में थे लेकिन उन सब चीज़ों से उपराम थे।
वो किसी चीज़ में आसक्त नहीं थे। वहाँ के संतों के मन में भाव आया कि राजा जनक बहुत ऐशो आराम से रहते हैं। तो राजा ने क्या किया, उन्होंने सारे संतों को भोज पे बुलाया और उनके लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए। और जब पंगत लगा के उनको भोजन करने बैठाया तो जैसे ही संत एक खाने चला तो उसकी निगाह ऊपर गई और उसने क्या देखा, ऊपर देखा कि एक महीन धागे से नंगी तलवार सर के ऊपर लटक रही है और वो नीचे बैठा भोजन कर रहा है। जब सारे संत भोजन करके चले गए, जाने लगे, तो राजा जनक ने पूछा कि आनंद आया? 56 भोग का आनंद लिया? कहाँ महाराज आनंद आया, ऊपर तो तलवार लटकी थी। कहा ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जो है वो सब के बीच में रहते हुए भी न्यारा और निर्लेप है और अज्ञानी हर चीज में लिप्त है। बस इतनी सी पहचान है। आप देख लो, ज्ञानी किसी भी चीज में फंसा हुआ नहीं है और अज्ञानी हर चीज में फंसा है। आप देखो, जो भी दुनिया में कर्म हो रहे हैं मोह के कारण हो रहे हैं, लोभ के कारण हो रहे हैं, आसक्ति के कारण हो रहे हैं, और ज्ञानी की किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मान के बैठा है कि मैं सिर्फ एक माध्यम। आप देख लीजिए, फिर भगवान ने कई बार बोला, कहा देखो मनुष्य योनि का ध्येय क्या है? मनुष्य योनि का ध्येय ही मुक्ति है। तुम मुक्ति के सिवा इस योनि में किसी भी चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो तो व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। आप देख लो, जैसे अगर आपकी ट्रेन का टाइम 10 बजे है तो आप कितना भी व्यस्त हो, सब काम छोड़ के 9:45 पर ट्रेन में पहुंचते हो कि नहीं? भैया ट्रेन छूट जाएगी। तो इस ट्रेन की कदर नहीं है। यह ट्रेन तो 84 लाख योनियों के बाद बर्थ कंफर्म हुई है। आप सोचो, जब 84 लाख योनियों में भटके हो तो उसके बाद जाके इस मनुष्य योनि में कंफर्मेशन मिली, और ये ट्रेन छूट गई तो इसकी कदर नहीं है, उस ट्रेन की कदर है। जैसे कई बार बात चलती है कि एक बार एक अंधे व्यक्ति को एक ऐसे महल में बंद कर दिया गया जिसमें 84 लाख दरवाजे थे और एक दरवाजा ऐसा था जो खुला था, बाकी सारे दरवाजे बंद थे। अब वो अंधा व्यक्ति क्या करेगा? वो हर दरवाजे को धक्का दे के देखेगा और जो खुला होगा उससे बाहर निकल जाएगा। अब उस व्यक्ति को खाज की प्रॉब्लम थी। वो एक एक दरवाजे को धक्का देता जाए और आगे बढ़ता जाए। जैसे ही वो खुले दरवाजे के पास पहुंचा तो चूंकि दरवाजा खुला था तो वहां से हवा भी आया करती थी और वो हवा उसके खाज वाली जगह पे लग जाया करती थी। जब वो खाज वाली जगह पे हवा लगे तो उसको खुजली हो जाए। अब वो खुजलाने लगे तब तक उस दरवाजे से आगे बढ़ जाए। क्या परिणाम होता था? वो 84 लाख दरवाजों में भटकता ही रहता था। भगवान ने बोला, कहा ठीक इसी प्रकार तुम भी इस 84 लाख, वो जो 84 लाख दरवाजे हैं वो क्या हैं? वो 84 लाख योनियां हैं। तुम भी 84 लाख योनियों में सिर्फ भटकते रहे हो और अब इस मनुष्य योनि में आए हो तो जैसे उसको खाज की बीमारी थी तुमको इच्छा की बीमारी। अंत वेले में कोई ना कोई इच्छा तुम्हारे पास आ जाती है और तुम उसकी पूर्ति के चक्कर में इस मनुष्य योनि से आगे निकल जाते हो और मुक्त नहीं हो पाते हो। आप देख लो, इसीलिए गुरु नानक साहब ने बोला है ना, अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बल बल उतरे। सुअर के कितने पुत्र होते हैं? 20 पुत्र होते हैं। आप देखो, पड़ा रहता है आराम से। फिर बोला, अंत काल जो स्त्री सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे वैश्य योनि बल बल उतरे। ज्यादातर लोगों की आसक्ति किस में होती है? पत्नी में होती है। पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब देखो न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ मियाँ बीवी हैं। तो सारी आसक्ति अंत वेले में कहाँ जाती है? उस पत्नी में जाती है। फिर भगवान ने बोला, कहा अंत काल जो महल माड़ी सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो प्रेत योनि बल बल उतरे। आप देखो, बहुत से मकानों में लोग नहीं लेते, भैया भूत है। क्यों?
क्योंकि उसकी आत्मा उसी में भटक रही है। जीवन भर चोरी, ठगी, बेईमानी, कपट, छल सब किया, खूब पैसे कमाए कि खूब ठाठ से रहेंगे, जब रहने की बारी आई तो चल मेरे भाई अब क्या कर रहा है, भूत प्रेत बना हुआ। फिर भगवान ने बोला, कहा अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बल बल उतरे। कई जगह आप देखो जहां गड़ा हुआ धन होता है तो वहां सांप मिलता है, वो वही लोग हैं। लास्ट में बोला है कि अंत काल जो हरि सिमरे ते नर मुक्ता होए। अब हरि सुमरोगे कैसे, भगवान मूर्ख थोड़ी नहीं है कि बाद में बुलाया राम तो राम बोला वो मुक्त हो गए। इंसान को मूर्ख बना नहीं पा रहे हो, भगवान को मूर्ख बनाने चले हो। आप सोचो जरा, जो जीवन भर करोगे वृत्ति वहीं जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो पाएगा कि तुम अंत वेले में सोचो कि हम उस समय राम जपेंगे और मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए यही अथक प्रयास है, और जिसका विवेक जागृत हो गया है, आप देख लो गुरु यही तो कर रहा है, तुम्हारे विवेक को ही तो जागृत कर रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवारा। तुम्हें अपने जीवन की कद्र ही नहीं पता है। जब तुम गुरु के सानिध्य में आते हो तो वो तुमको तुम्हारे जीवन की कद्र कराता है और तुमको बताता है, जीवन की इंपॉर्टेंस बताता है, श्वासों की कीमत बताता है। आप देख लो दुनिया में लोग सिर्फ व्यर्थ ही तो समय व्यतीत कर रहे हैं। आपने कभी मनन किया है, सुबह से लेकर रात तक सोने के पहले आप एक बार मनन तो करो कि दिन भर की श्वासें कहाँ खर्च करके आए और क्या गेन करके आए। जैसे कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये कमाता है और 1000 रुपये खर्चा करता है तो कितने दिन चलेगा बताओ। वो कैलकुलेशन करता है ना। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम रात में सोते हो तो तुम अपने से बात करो कि तुमने अपनी श्वासों को कितना व्यर्थ गंवाया, और जब सवेरे उठते हो तो अपने से बात करो कि आज मेरे जीवन का ये अंतिम दिन है। अगर तुमने ये प्रॉमिस अपने से कर लिया सुबह उठते ही मान कि आज इस धरती पे मेरा अंतिम दिन है, आप देख लेना रात तक आपसे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। किसी को पता चल जाए, जैसे उस राजा को पता चला कि 48 घंटे का मेहमान है, तो क्या किसी चीज में आनंद ले पाया? इसी प्रकार जब तुमको अपनी मुक्ति का ध्यान रहेगा तो तुम हमेशा, तुम ध्यान रखना, तुमसे कोई भी गलत कार्य नहीं हो पाएगा। और ये अपना पुरुषार्थ है, अपना अभ्यास है, और ये नित्य का अभ्यास है। जो नित्य का अभ्यास करेगा आप देख लेना कि उसको मुक्ति निश्चित मिलेगी। जैसे भोजन नित्य करते हो ना, एक दिन के भोजन से थोड़ी नहीं विशिष्ट हो जाओगे। रोज का अभ्यास है, रोज का भोजन है। कहा ठीक इसी प्रकार ये रोज की एनर्जी, जब तुम रोज गुरु के ज्ञान को मनमना भाव से पियोगे तो एक दिन ऐसा आएगा सहज ही सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। हरि ओम। सभी को हरिओम, राम राम। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा।
भी जन्म मिलेगा, सेवा करेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा, शरण रहेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा, शरण रहेंगे तेरी, हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, फंस ना जाऊं माया में रहे आशीर्वाद तुम्हारा, फंस ना जाऊं माया में रहे आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, बनवारी इंसान जगत में फिरता मारो मारा, बनवारी इंसान जगत में फिरता मारो मारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। फॉरन रिटर्न पूनम जी